Hello everybody once again. JEPYQ डिस्कशन सीरीज आया था मेन जेई मेन जनवरी 31 2023 फेज 1 में। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं इन्हीं क्वेस्ट से, जरूर देखना और आपका कमेंट्स भी देना। नहीं पढ़ लेता हूँ। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इस दे रखा है यू। थोड़ा सा समझा दूं, यही रहा, दिस लाइन रहा योर ग्राउंड। नहीं, ठीक है। यहां से कोई स्पीड यू के साथ छोड़ा और यू का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नहीं, अगर कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में जा रहा है 5 मीटर। कहीं पे लिखा है 7 मीटर पर सेकंड मीन्स 1 सेकंड में जाएगा 7 मीटर। ठीक है, वो रहा इसका मीनिंग। और यही रहा एंगल थीटा। अगर ये थीटा है, ये कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा। कैसे होगा वो भी बताया था। और ये भी होगा यू साइन थीटा। नाउ दिस इज अ वेलोसिटी, तो इसका ये कंपोनेंट भी वेलोसिटी होगा। कैसे? यही रहा वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। कॉस थीटा इज ए नंबर। मान लो यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और थीटा इज सपोज दे रखा है 30 डिग्री। कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60 is √3/2. So velocity, this is a number. So this into this. So 5 √3/2 मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब, ये जो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, ये भी वेलोसिटी होगा। ये कंपोनेंट यू साइन थीटा भी एक वेलोसिटी होगा। क्यों बच्चे उसको समझ लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, शायद नंबर है। cos theta is a number multiplied by velocity is velocity. Sin theta is a number multiplied by velocity is velocity. ठीक है। Now और इससे पहले समझा था, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम डिराइव किया था u sin थीटा बाई जी। ठीक है। नाउ और यहां से यहां तक के लिए टाइम जिस लेवल से छोड़ा था उसी लेवल तक आने के लिए जो टाइम, ये इसका डबल था 2u sin थीटा बाई जी। यही था मैक्सिमम हाइट h। वो आया था इसी का स्क्वायर, u sin थीटा का स्क्वायर मींस u sin थीटा इंटू u sin थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये डिस्टेंस कितना कवर किया था? यहां से यहां तक था रेंज, आया था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। नहीं, फॉर्मूले को रटना नहीं। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ आ रहा हूं क्वेश्चन में, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये होगा u cos थीटा, ये होगा u sin थीटा। अगर थीटा ये वर्टिकल के साथ है फिर ये होगा u sin थीटा, ये होगा u cos थीटा। तब चेंजेस कहां पे आएगा? ये हो जाएगा u cos थीटा बाई जी, ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी। r को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g अगर थीटा वर्टिकल के साथ दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u। इसी वेलोसिटी को उसने u कह रखा है, उसका वैल्यू नहीं दिया है, जस्ट सिंबलिकली u लिखा है, u मीटर पर सेकंड। एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट पर ये है। हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है? यहीं पर है ना। यहीं पे यही वेलोसिटी जीरो हुआ था, यहां पे यही वेलोसिटी इधर को था, u cos थीटा यहीं पे था। क्यों था? क्योंकि इधर से कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, इधर से भी नहीं है। ठीक है। और जो जी रहा वर्टिकली डाउनवर्ड। और इससे पहले समझा था, इफ वेक्टर क्वांटिटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड इट डज नॉट हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, कोई रिटार्डेशन भी नहीं है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होता। यू कॉस थीटा यहां पर भी है, यू कॉस थीटा यहां पर भी, यू कॉस थीटा यहां पर भी, यू कॉस थीटा गिरने से पहले भी यू कॉस थीटा। कहा स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज √3/2 u। कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। मींस यू कॉस थीटा दे रखा है, देयरफॉर यू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स u। ठीक है, तो u इधर मल्टीप्लाइड है, सो cos थीटा इज √3/2। अब याद करो cos टेबल में √3/2 कहां पर आया था? कहां पर आया था? ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यू से याद होना चाहिए। cos 30 दैट इज sin 60, सो आया था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स यहां से जिस चीज को छोड़ा है विथ वेलोसिटी u, थीटा अपने आप आ गया। अब पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे कौन सा है?
यही है। इस लेवल से जाके इसी लेवल तक आने के लिए दोबारा जो टाइम, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी, मीन्स t क्या होगा, ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। ना 2u, अब थीटा तो आ गया, sin 30 1/2 डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। नाउ 2 कैंसल्स, दैट इज इक्वल टू u बाई जी, ठीक है, और u बाई जी देखो यहीं पर है, सो बी चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन तो हो गया। अब देखता हूँ टाइम कितना मिनट हुआ है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज और भी यहीं पे समझा दूं, जो कि पिछले वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज कर दिया था। वो रहा ये, अगर उसने पूछ लिया यहां से यहां जाने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहीं पे ये तो चेंज नहीं होता, तो यही चेंज होता है, ये वेलोसिटी है, तो इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम इसी स्पीड का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी इसी की वजह से, इसकी वजह से भी है ना, इसी का वेलोसिटी यहीं पे जीरो, इसी का वैल्यू यहीं पे जीरो, तो इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज ए डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पूछ सकता है यहां से यहां जाने में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, इतना था, अभी है ही नहीं, तो फिर यही रहा डिक्रीज। अगला पूछ सकता है यहां से यहां जाने में व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसी लेवल पे था, अब यहां तक आ गया है, यहां तक आ गया है, रहा हाइट h। नाउ इसी को अगर लेवल माना यहां से यहां तक, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये जो डिक्रीज हुआ, दिस माइनस दिस, तो यही रहा डिक्रीज, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। उसी का मास अगर m है mgh, तो जी ठीक है, m कैंसल्स, तो इससे भी डिराइव हो गया कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे भी डिराइव हो गया, ऐसे भी डिराइव हो गया, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, ठीक है। नाउ पूछ सकते, ओके, सो यही रहा। फिर अगले में चलेंगे, तो अगले में भी कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। थैंक यू।